अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। ये तुम्हारा वर्दा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा किस बात पर खफा हुई है। आपकी उससे कुछ बात हुई? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो जिस तरह से रोती हुई आई। रोती हुई? हाँ, नासिर और उसकी अम्मा उससे बैठे हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ 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 जरा आओ बेटा। वर्दा, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या हुआ है, रो रही हो? सैफ बेटा, क्या हुआ है? वर्दा इस तरह क्यों रो रही है? तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं आंटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हम बस गाड़ी में बात कर रहे थे और अचानक से ये अंदर आ गई। अंकल ने बताया कि ये नहीं सैफ भाई, कोई बात तो हुई होगी। ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी? जरूर कुछ किया है, बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। बातें करने की आदत है मुझे? किसको बातें की है मैंने? वर्दा को, और किसको? अभी आपकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? अरे तुम चुप करो। अभी मैं हूं ना, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अबू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम आराम करो, तुम आराम करो। हम कहीं और चल के बात करते हैं। आओ। क्या हुआ, मुझे बताओ। मुझे बताओ क्या हुआ, मेरा दिल परेशान है। बेटा, मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने, कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। और शादी होने के बाद से वो यहां पर रह रही। अगर वो मेरे घर में रह रही होती तो फिर भी मैं समझ सकता था कि किसी ने। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई कि तुम अभी से घर पर बैठ गई हो, नई नई शादी हुई है, तुम्हें इधर होना चाहिए था। कल उन्होंने प्यार से बात की होगी, उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। जो भी है, देखो, तुम्हारी मर्जी से यहां रह रही है ना, फिर तुम्हारी अम्मी को इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं बनती। और तुम भी बात बात पर उसे रोक टोक करते हो। मैं कौन सी रोक टोक करता हूं? मैंने वर्दा को कोई रोक टोक नहीं की है अंकल। चलो, इस पर तो फिर बैठकर बाद में इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। मुझे कल निकलना है, मैं इतनी लंबी बहस में नहीं पड़ सकता। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अंकल, आप वर्दा को समझाएं। बहुत इमेच्योर सोच रखती है और रवैया भी उसका बच्चों वाला ही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। मैं उसे नरमी से समझा रहा था और तुम उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ रहे हो कि हम उसे समझाएं। अंकल, मैं सिर्फ इतनी बात बेटा, कर रहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हम मानते तुम इकलौते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ बहन को इतनी अहमियत देनी और बीवी को कुछ नहीं समझना, तो फिर तो ये परेशानी वाली बात है ना। आप यकीन करें, वो अंदर बैठी हुई रो रही है। देखे तो सही जाके, मेरे दिल से पूछे मुझ पे क्या गुजर रही है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से क्या हाल है, तो आगे जाकर क्या होने वाला है। आंटी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वो रोना शुरू हो जाए इस तरह से। लेकिन अगर से ऐसा कुछ हो गया है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ जरा सैफ के लिए चाय वगैरह लेकर आओ, और हाँ, वर्दा को भेजो यहाँ पे। मैंने कल वैसे ही चले जाना है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं हंसता मुस्कुराता देखूं। भेजो, जाओ, उसको भेजो। जी।